हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। तो आज हम चालू करते हैं अपनी मैनेजमेंट की एक और वीडियो, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो देखो मैनेजमेंट के जो होते हैं मेन दो फंक्शंस होते हैं। ठीक, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? मेन दो फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, ठीक, और एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। क्लियर। प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं, देखना उसको ध्यान से सुनना, उसी को मेन फंक्शंस भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और उसको याद कैसे करोगे? पोस्ट डीसी। क्या भैया? पोस्ट डीसी। पोज, हम पोज देते हैं कब? जब डीसी मतलब डीएसएलआर कैमरा आता है। क्लियर है? ठीक, तो भैया मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को ही मेन स्टेप भी बोलते हैं, मेन फंक्शंस भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे? पोस्ट डीसी। क्लियर है? चलो, देन इसका भैया सेकेंडरी फंक्शन। ठीक, सेकेंडरी फंक्शन मतलब भैया सीआईडी एफआरआर। ठीक है, क्लियर। सीआईडी एफआरआर मतलब सी से कम्युनिकेशन, आई से इनोवेशन, डी से डिसीजन मेकिंग, एफ से फोरकास्टिंग, आर से रिप्रेजेंटेशन और एक और आर से रिसर्च। क्लियर है? चलो, अब अपन देखो मेन जो है, मेन वो है प्राइमरी फंक्शन। ठीक, तो ये अपन जरा समझते हैं, ध्यान से देखना यार। चलो, सबसे पहले देखो मुझे ये बताओ भाई, अगर मान लो तुमको गोवा जाना है। कहां जाना भैया? गोवा। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या होता है भाई, तुम प्लानिंग करते हो कि यार गोवा जाएंगे। क्लियर, तुम प्लानिंग कर रहे हो अभी, ठीक है, कि यार गोवा जाऊंगा, गोवा जाके यार बीच पे मस्त नहाऊंगा। ठीक है, जो करना हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, फिर भाई कुछ करना हो तुमको तो वो भी देख सकते हो, राफ्टिंग वगैरह जो भी करना है। ठीक, तो वो तुमने क्या करी? पहले प्लानिंग करी। क्या करा भैया? पहले प्लानिंग करी। ठीक, अब प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग को भैया तुम क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज मतलब भैया होटल वाले से बात करोगे, सर रूम खाली है क्या? ठीक, फिर जो क्या बोलते हैं, एक इवेंट प्लानर लोग होते हैं, ठीक है, एजेंट वगैरह लोग होते हैं जो पूरी ट्रिप के करते हैं, प्लान करते हैं, तो भैया उनसे बात करोगे कि सर ऐसा ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग। पहले आपने क्या करा? प्लान करा कि यार मुझको करना क्या क्या है। ठीक, आपने पूरी लिस्ट बना ली। देन इसके बाद आपने क्या करा भैया? ऑर्गेनाइजिंग करी, मतलब चीजों को क्या करा? इकट्ठा करा। ठीक, भाई गोवा जाओगे तो अब ऐसे बिल्कुल फॉर्मल पहन के तो जाओगे नहीं भाई, शॉर्ट्स वगैरह रखोगे या कुछ भी करोगे, तो सब ऑर्गेनाइज करना है। ठीक, अब देन इसका भी तुम स्टाफिंग करोगे। तुमने सोचा यार अकेले जाऊंगा मजा नहीं आएगा, एक काम करो दोस्तों को भी पकड़ता हूं, मतलब लोगों को इकट्ठा करना क्या होता है? स्टाफिंग। ठीक, तो आपने भी अपने दोस्तों को पकड़ लिया कि यार भैया किस किस को लेकर जाऊं यार, जिनके साथ थोड़ा चिल कर सकूं, मजा कर सकूं, तो वो होती है स्टाफिंग। देन इसका डायरेक्टिंग। देखो क्या होता है, दोस्त हरामी होते हैं, इतनी जल्दी मानते नहीं है। ठीक, तो उनको भैया तुमको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई चलो मजा आएगा। ठीक, तो वो होती है डायरेक्टिंग। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट करते हो, गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, उसको बोला जाता है डायरेक्टिंग। और देन इसके बाद ज्यादा खर्चा तो नहीं हो गया यार कहीं, क्योंकि दोस्तों के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में खर्चा भी हो सकता है, तो भाई तुम बार बार देखते जा रहे हो कि यार जो प्लान करा था वैसा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, वैसे ही सब चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई आपने प्लानिंग में बजट भी बनाया होगा कि यार इतने बजट में ही सब कुछ करना है। तो कंट्रोलिंग में अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं कि यार जो अपन ने प्लान बनाया था वैसे ही सब चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्लियर यहां तक? ठीक, अब अपन इनके अगर शाब्दिक अर्थ समझने हैं तो अपन क्या बोल देंगे? देखो प्लानिंग मतलब भैया, प्लानिंग मतलब हम फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच लेते हैं, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, वेयर टू बी डन, बाय हुम टू बी डन, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। जब हम पहले ही इन सब चीजों के बारे में सोच लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब हम ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब सही बंदे को सही जगह पर सही टाइम पर बैठालने को ही क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। इसका मतलब हमारी कंपनी में कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ताकि वो योग्य हो, कैपेबल हो, ताकि हमारे काम को संभाल सके। तो हमको किस प्रकार के लोग चाहिए और कब चाहिए ताकि हम उनको कंपनी में ला सके, उसको क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। सही आदमी को सही टाइम पर सही जगह पर बैठालने को क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग सबॉर्डिनेट बाय सुपीरियर। जब ऊपर वाला सुपीरियर व्यक्ति अपने नीचे वाले को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है भैया? वी आर चेकिंग वेदर द प्लान, जो हमने प्लान बनाया है वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? और अगर मान लो हमने जो प्लान बनाया, ठीक, हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और हम देखेंगे यार हमने स्टैंडर्ड तय करा था इतना
और भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई इतनी, तो इसका मतलब भाई ये जो कम पड़ गया है इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक, तो भैया उस डेविएशन को सुधारने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग। अब अगर आपको इसका पूरा मीनिंग चाहिए, ठीक है, तो भाई पूरा मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। ठीक, आप चाहो तो देख कर सकते हो भाई। ठीक, ये रहा प्लानिंग का मीनिंग, क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भैया। प्लानिंग मतलब क्या होता है, देन इसका सेम जो अपन ने बोला वही है, और देन इसका भैया ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब का मीनिंग भी अपना लिखा हुआ है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, जो मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं एक नया टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो एक और चीज मैं बताऊं, मैंने अभी सेकेंडरी फंक्शन आप लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक, सेकेंडरी फंक्शन भाई ओरली एक बार बता देता हूं। देखो सेकेंडरी फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेट करना। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि भाई वो हर हमेशा क्या करता रहे, कम्युनिकेट करता रहे अपने नीचे वाले लोगों से, ऊपर वाले लोगों से, सबसे। इनोवेशन, मैनेजमेंट का ये सेकेंडरी काम है कि भाई वो हर हमेशा नई नई चीजें लाता रहे, इनोवेशन करता रहे। देखो इनोवेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई नया प्रोडक्ट लाना, कोई नई मेथड लेकर आना, कोई नया आइडिया लेकर आना, उसको भी क्या बोला जाता है, इनोवेशन बोला जाता है। देन इसका डिसीजन मेकिंग, भैया जो मैनेजमेंट है उसको नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जब से कंपनी बनती है तब से लेकर अगर बाई चांस मान लो खत्म होगी कंपनी, तब तक उसको डिसीजंस लेते रहने पड़ेंगे। वो भी किसमें आता है, सेकेंडरी फंक्शन में। ठीक, ऐसे ही फिर भैया फोरकास्टिंग, मतलब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब भी कौन पता कर देता है, मैनेजमेंट। रिप्रेजेंट करना, मतलब कंपनी को चला कौन रहा है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। तो ये भी उसका क्या है, सेकेंडरी काम है। नए नए रिसर्च करते रहना, तो ये सब क्या है भैया, मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, प्राइमरी फंक्शन। चलो अब अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो भैया कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं ये क्या, संयोग। ठीक, इसका मतलब देखो भैया एक ऐसी ताकत जो आप सबको क्या कर रखती है, बांध कर रखती है। ठीक है, आप सबको क्या कर रखती है, बांध कर रखती है, तो उसी को भी क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे मान लो परिवार में माँ होती है, तो ही माँ क्या करती है, सबको बांध कर रखती है। ठीक है, तुम्हारा सबका काम भी कर रही है। ठीक, और साथ में भैया अगर मान लो किसी से अनबन होगी किसी की, तो आपस में तुम मम्मी से बोल दो, मम्मी उनसे ये बोल दो, ऐसा कर दो, भाई बड़े भैया से लड़ाई होगी, मान लो मम्मी भैया से ऐसा बोल दो, ना करें, तो भैया मम्मी किसका काम कर रही है, तुम सबको बांध कर रखने का काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक ताकत होती है जो सारे चीजों को क्या करके रखती है, बांध कर रखती है। ठीक, एक ऐसी ताकत। तो देखो क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जो भी, इन सब फंक्शंस को बांध कर रखने का जो काम होता है, जो ताकत होती है, उसी ताकत को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। क्लियर है। ठीक, अब इसमें देखो एक डिफरेंस आ सकता है तुम लोग को, किस चीज का डिफरेंस, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस, कि भैया कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। ठीक, तो देखो मीनिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या भैया, मीनिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ताकत है जो सारे फंक्शंस को क्या करके रखती, बांध कर रखती है। और एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा होता है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कॉपरेशन। देखो कॉपरेशन मतलब अपन अपनी इच्छा से जब कुछ काम करते हैं ना, कि यार मैं उसकी हेल्प कर दूं, जैसे मान लो कोई पापा की परी गिर गई स्कूटी से और तुम चले गए उसको उठाने, तो वो क्या हुआ, कॉपरेशन, तुम तुम्हारे तरफ से गए। ठीक है, किसने बोला नहीं तुमसे। देन इसका भी नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, ये तुमसे करवाया जाता है, कोऑर्डिनेशन तुमसे करवाया जाता है। ठीक है, डेलिबरेट एफर्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर फोर्स करता है कि करो, जबकि कॉपरेशन क्या होता है भैया, आप अपनी इच्छा से करते हो। ठीक, देन इसका भैया रिलेशन। तो भैया ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के रिलेशन में पाया जाता है। देखो फॉर्मल मतलब जैसे भी मान लो ऑफिस में जो लोग हैं वो कैसा रिलेशन में, फॉर्मल में, और तुम अपने दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन में, इनफॉर्मल में। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन दोनों जगहों पे मिलता है। लेकिन कॉपरेशन बेटा तुम सिर्फ इनफॉर्मल में दिखाते हो, मतलब जब तुम अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ होते ना, तो ही तुम अपने मन से काम करते हो, ऑफिस वगैरह में अपने मन से काम नहीं करते हो। देन इसका भैया नीड, जरूरत क्या है, तो भैया इट इज नीडेड व्हेन ग्रुप मेंबर्स वर्क टुगेदर। भैया कोऑर्डिनेशन कहां लगता है, जहां पर लोग मिलकर कुछ काम करते हैं। और कॉपरेशन कहां लगता है, जब तुम मिलकर कुछ काम तुम करना चाहते हो। देखो यहां पर पहले से ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और उस ग्रुप में आप क्या करना चाहते हो, कोऑर्डिनेशन लाना चाहते हो। जबकि कॉपरेशन क्या होता है, आप ग्रुप बनाना ही चाहते हो। ठीक है, आप खुद बना रहे हो। ठीक है, ताकि लोग मिलकर क्या कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। देन इसका भैया इट एम, इसका मेन मकसद क्या भैया, ताकि बिजनेस की गोल अचीव हो सके। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि यार ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। ठीक, अब देखो दो टॉपिक है, नॉर्मल है ऐसे ही। एक तो देखो कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो अभी तुम देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट की है। तो तुम चाहो तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। ठीक, बस ध्यान रखना मैनेजमेंट की जगह क्या कर देना, कोऑर्डिनेशन। देन इसके बाद
कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, तो भैया इंपॉर्टेंस भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, ठीक, बट कुछ अलग भी रहते हैं। अगर तुम अलग करना चाहो तो अलग कर लो, या वही सेम करना चाहते हो तो सेम भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा तुमको क्लियरली इनको नहीं बता रहा हूँ, ठीक। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो आज अपना ये फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर भाई कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। क्लियर है? थैंक यू।